2019 में मोदी की वापसी रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी अब से बड़ी चाल चल दी है। कांग्रेस की चाल के मुताबिक भारत और चीन के बीच युद्ध कराना है। हालांकि कांग्रेस की चाल बेनकाब हो गई है, क्योंकि राहुल गांधी और चीनी राजदूत की गुप्त मुलाकात का पर्दाफाश हो गया है। हम बताने जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी क्यों चाहती है कि भारत और चीन में युद्ध हो जाए। भारत चीन युद्ध से कांग्रेस को क्या फायदा हो सकता है। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि सिक्किम बॉर्डर पर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई हैं। हालांकि अभी भी युद्ध होने की संभावना नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ से भड़काने वाले बयान बंद हैं। अब आप राहुल गांधी का ये ट्वीट देख लीजिए। इसमें राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा है कि वे चीन को लेकर चुप क्यों हैं। राहुल गांधी इस ट्वीट के माध्यम से कहना चाहते हैं कि मोदी चीन के बारे में उल्टा सीधा बोलें, ताकि चीन भड़क जाए और भारत के साथ युद्ध शुरू कर दे। यह ट्वीट राहुल गांधी ने 7 जुलाई को किया था और उसके एक दिन बाद यानी 8 जुलाई को राहुल गांधी चोरी छिपे चीनी राजदूत से जा मिले। कांग्रेस पार्टी ने किसी को जाहिर नहीं होने दिया कि राहुल गांधी ने चीनी राजदूत से मुलाकात की है। इस मुलाकात को एकदम गुप्त रखा गया। अब आप खुद सोचिए, राहुल गांधी एक तरफ तो मोदी की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं। वे चाहते हैं कि मोदी चाइना को भड़काने वाले बयान दें और उसके दूसरे ही दिन चोरी से चीनी दूत से मिलते हैं। इस मुलाकात को सीक्रेट रखा जाता है। अब आप खुद सोचिए दोनों में क्या मुलाकात हुई होगी। हम बताते हैं राहुल गांधी ने चीन से क्या कहा होगा। राहुल गांधी ने कहा होगा कि केवल युद्ध करके और भारत को युद्ध में हराकर ही मोदी को दिल्ली से हटाया जा सकता है। आप भारत से युद्ध करो और हम आपका साथ देंगे। हम मोदी पर युद्ध का आरोप लगाएंगे और इसे बड़ा मुद्दा बनाएंगे। कांग्रेस क्यों चाहती है भारत चीन से युद्ध? भारत और चीन में युद्ध से कांग्रेस को सबसे बड़ा फायदा यह है कि मोदी की 2019 में वापसी मुश्किल हो जाएगी। इसका कारण यह है युद्ध में भारत का जान और माल का नुकसान होगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की 2019 में वापसी अगले 2 वर्षों के कामकाज पर ही निर्भर करेगी। मोदी सरकार ने नोटबंदी करके बेहिसाब पैसा कमाया है। इस पैसे से अगले 2 वर्षों में विकास के ताबड़तोड़ काम कराए जाएंगे। आप सोच भी नहीं सकते कि अगले 2 वर्षों में कितना काम कराया जाएगा। इसके अलावा जीएसटी से भी केंद्र सरकार को बेहिसाब कमाई होने वाली है। लेकिन अगर भारत और चीन के बीच युद्ध हो गया तो विकास के सारे काम रुक जाएंगे। सारा पैसा युद्ध में लग जाएगा। हथियार, गोला बारूद, बम, मिसाइल, साजो सामान, सैनिकों के लिए खाना, वाहनों को की आवाजाही आदि, पता नहीं कितना पैसा खर्च हो जाएगा। चीन को तो ये पैसे आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि चीन इतना पैसा तो केवल भारत में ओप्पो और वीवो मोबाइल बेचकर ही कमा लेगा। हमारे मोबाइल के शौकीन ही चीन को इतना मालामाल कर देंगे कि चीन को भारत से युद्ध लड़ने के पैसे मिल जाएंगे। लेकिन भारत के पास पैसा कहां से आएगा? उसके पास तो केवल टैक्स की आमदनी है। जब देश का विकास रुक जाएगा, सारे काम बंद हो जाएंगे, महंगाई बढ़ जाएगी, हर तरफ त्राही त्राही मच जाएगी, तो इस सब का जिम्मेदार मोदी सरकार को बताया जाएगा। कांग्रेस पार्टी जो आज चीन से युद्ध के लिए मोदी सरकार को भड़का रही है, वही 2 वर्ष बाद मोदी पर युद्ध का इल्जाम लगाएगी, विकास न होने का रोना रोएगी और हो सकता है कि देशवासी भी उसकी बातों में आ जाएं। अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस की चाल कामयाब हो जाएगी और मोदी को 2019 में घर बैठा दिया जाएगा। कांग्रेस इसीलिए आज भारत और चीन के बीच युद्ध चाहती है और राहुल गांधी चोरी छिपे चीनी राजदूत से मुलाकात कर रहे हैं।